नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिवाली के एक रोज पहले पाकिस्तान की हिमाकत का जबरदस्त जवाब भारतीय सेना ने दिया है। आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं भारतीय सेना ने। आपको बताएं, पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के 5 जवान भी घायल हुए हैं। 6 स्थानीय नागरिकों की भी इसमें मौत हुई है और इस बीच गोलीबारी में 4 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को करारा नुकसान हुआ है। उनके 7 से 8 आतंकियों के लॉन्चिंग पैड एलओसी पर तबाह कर दिए गए हैं, नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने दरअसल रिहायशी इलाकों पर आज अचानक ही हमला बोला, जिसके बाद भारतीय सेना ने यह मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को दिया है। आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह किए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, 7 से 8 पाकिस्तानी जो अलग अलग जगहों पर आतंकियों के लिए लॉन्च पैड्स थे, उन्हें उड़ा दिया। रिहायशी इलाके में दिवाली से एक दिन पहले आज ये हमला किया था पाकिस्तान ने और उसके बाद करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। मंजीत, अंजना, इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय सेना ने किस तरह का बड़ा जवाब दिया। अगर इस पूरे साल की बात करें तो 4000 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन किया और आज की जो घटना है, यानी कि जो सुबह से शुरू हुई केरन से लेकर पूरे उरी सेक्टर तक की घटना है, जहां पाकिस्तानी सेना की कोशिश थी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बड़ी संख्या में बैट एक्शन और घुसपैठ की कोशिश, और उसी को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। दिवाली से पहले पाकिस्तानी सेना का भारतीय सेना ने दिवाला निकाला है और इस बात से भी समझा सकता है कि भारतीय सेना ने न सिर्फ छोटे हथियारों का बल्कि स्पाइक जैसी मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड को और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, जिसमें एसएसजी के जो कमांडो हैं, जो बैट एक्शन की तैयारी में थे, उनको सीधे तौर पर स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया और जिसमें 7 से 8 पाकिस्तान एसएसजी कमांडो और 12 से 13 से ज्यादा जो एसएसजी कमांडो हैं वो घायल भी हुए हैं। तो एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी सेना की खासतौर से दिवाली के मौके पर, और अब जब इस वक्त खासतौर से जो लॉन्च पैड है, जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पर बर्फ पड़ने से पहले जो घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश थी दिवाली के मौके पर, उसको नाकाम करने का काम किया है। मंजीत, प्रधानमंत्री अक्सर दिवाली हमारे सैनिकों के साथ बिताते हैं और ऐसे में आज का ये हमला, ये हिमाकत किस तरह से देखें? देखिए, फिलहाल जिस तरह से इस वक्त बड़ा तनाव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है, अंजना, आपको मालूम है लद्दाख में कोशिश हो रही है, दोनों सेनाएं इस मौके पर पीछे हटे। कल प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर राजस्थान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में इस बात की शायद आशंका नहीं थी, हालांकि इस बात की कोशिश पिछले सेना प्रमुख लगातार इस बात की हिदायत दे रहे थे कि पाकिस्तानी सेना कोशिश कर रही है चीन की आड़ में यहाँ पर एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश, और वो बात सही साबित हुई है। दिवाली के मौके पर उरी से केरन से लेकर उरी का जो एक बड़ा सेक्टर है, वहां पर बड़ी कोशिश पाकिस्तानी सेना की थी और इसमें सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडो हैं, जो कि इस बात के लिए एक तरह से बदनाम है घुसपैठ की बैट एक्शन के लिए, वो इसमें शामिल थे। और लेकिन उनकी साजिश को एक तरह से बड़े स्तर पर भारतीय सेना ने नाकाम किया और छोटे से लेकर बड़े हथियार स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया और सीधे पाकिस्तान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर ये घुसपैठ की कोशिश हो सकती थी। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हमारे जो सिविलियन इलाके हैं उनको भी टारगेट किया, जिसमें कुछ हमारे स्थानीय नागरिक मारे गए, हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हुए हैं। लेकिन एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को भी इस मौके पर मिला है। लॉन्च पैड्स पर यह हमला इससे बेहतर वक्त पर नहीं हो सकता था मंजीत, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो रही है। इन्हीं आतंकी लॉन्च पैड्स में आतंकियों को रखा जाता है और फिर घुसपैठ कराई जाती है। जबरदस्त तरीके से बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां भारत लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान की कोशिश थी कि इसका फायदा उठाया जाए। और इससे पहले 15 कोर कमांडर से लेकर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लगातार कहते रहे कि 400 से ज्यादा आतंकी इस वक्त सर्दियों से पहले, जबकि सारे जो पास हैं उरी सेक्टर में, केरन सेक्टर में और अलग अलग इलाकों में, वहां से घुसने की कोशिश में 400 से ज्यादा आतंकी हैं, अलग अलग लॉन्च पैड पर तैयार हैं। और शायद उन्होंने इस मौके को चुना कि जब दिवाली के मौके पर भारतीय सेना चीनी सेना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक तरह से ज्यादा ताकत वहां पर लगी, वहां पर कोशिशें हो रही, इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश
चाहे पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो, उसी तर्ज पर भारतीय सेना ने पूरी तरह से इसको नाकाम करने का काम किया है। और यहाँ पर इस बात में भी भारतीय सेना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि न सिर्फ आमने सामने का जो मुकाबला है AK-47 से लेकर हथियारों का, बल्कि सब पूरी ताकत के साथ, यानी कि एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे लेकर बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया और सीधे उन ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है जहां पर से ये कोशिश हो सकती थी।